वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एमएस एक्सेल के अंदर एक रो को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट से आप मल्टीपल रोज को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए मैं इस रो नंबर 2 को डिलीट करना चाहता हूँ। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये रोज के नंबर्स हैं और ये रिकॉर्ड्स के नंबर हैं। आपने रो नंबर और रिकॉर्ड के नंबर को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। रो नंबर 2 में इस वक्त फर्स्ट रिकॉर्ड है डेटा का। अब मान लीजिए मैं रो नंबर 2 को डिलीट करना चाहता हूँ। रो नंबर 2 को जब आप डिलीट करेंगे तो दो चीजें होंगी। पहली तो ये कि रो नंबर 1 के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो गायब हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। दूसरा ये कि रो नंबर 1 के अंदर जो कंटेंट्स थे वो डिलीट हो गए। अब जो डाटा रो नंबर 2 के अंदर है, रो नंबर 3 के अंदर है, वो डेटा ऊपर वाली रो में शिफ्ट हो जाएगा। जब रो 2 डिलीट होगी, उसके कंटेंट्स चले जाएंगे, तो उससे नीचे वाली रो के अंदर जो डेटा है वो वन स्टेप फॉरवर्ड मूव करके ऊपर वाली रो के अंदर आ जाएगा। अब ये कैसे होता है और उसके क्या क्या मेथड्स हैं, चलिए देखते हैं। जब आप मान लीजिए इस रो को डिलीट करना चाहते हैं, अगर आप इस रो नंबर सेकंड को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इस रो के अंदर किसी भी एक सेल को एक्टिवेट कर लें, यानी सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन आएगी। आप अपने कीबोर्ड से या तो डी को प्रेस कर दें या फिर आप माउस से यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप इनको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए अब आप क्या करना चाहते हैं, इंटायर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं या इंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं या फिर आप किसी एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर इंटायर रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने कीबोर्ड से या तो आर को प्रेस करूंगा या फिर माउस से यहाँ पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा या कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करूंगा। मैंने माउस से यहाँ पर क्लिक किया और ओके पर यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो डेटा फर्स्ट रो के अंदर था वो डेटा जा चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड रो लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, ये देखिए मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर टू लिखा, यहाँ पर जब डिलीट कर दिया था तो यहाँ पर टू लिखा हुआ था, क्योंकि ये डेटा जो है ये डेटा ऊपर शिफ्ट हो गया था। फिर से करके आपको दिखाता हूँ डिलीट। दूसरा मेथड इसी रो को डिलीट करने के लिए किसी भी रो को कर सकते हैं। मैं इसी रो को डिलीट कर रहा हूँ फिर से। ये जो फर्स्ट रो है, ये जो सेकंड रो है जिसमें फर्स्ट रिकॉर्ड है, इसको दोबारा से डिलीट करना है हमें। जब हम इंसर्ट करते हैं रोज और कॉलम्स को तो हम कंट्रोल और प्लस प्लस के साइन को इकट्ठा प्रेस करते थे। अब हम कंट्रोल और माइनस के साइन को इकट्ठा प्रेस करेंगे। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस के साइन को इकट्ठा प्रेस करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट। मुझे करना है पूरी रो को डिलीट, तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर ओके पे क्लिक किया, उस रो का डेटा डिलीट हो चुका है। वो रिकॉर्ड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर टू अभी भी लिखा हुआ है। डेटा मेरा जो है अभी भी सेकंड रो में है, क्योंकि नीचे वाला डेटा जो पहले थर्ड रो में था अब वो सेकंड रो में आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर डिलीशन के टाइम वो डायलॉग बॉक्स ना आए, तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रो को सिलेक्ट करने के लिए माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके जाएं और क्लिक कर दें, तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई। या फिर आप यहाँ पर इस रो को डिलीट करना चाहते हैं, आप शिफ्ट और स्पेस को इकट्ठा प्रेस करें तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जब ये रो सिलेक्ट हो जाएगी तो आप कंट्रोल और माइनस को इकट्ठा प्रेस करें तो आप देखेंगे कि रो डिलीट हो चुकी है। अगर आप एक से ज्यादा रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप फिर से कंट्रोल माइनस को प्रेस कर दें। डिलीट एक एक करके ही हो रही है, बार बार मैं कंट्रोल माइनस को डिलीट करता जा रहा हूं। मैंने इंसर्शन में आपको सिखाया था, अगर नई रो इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल और प्लस, रो को डिलीट करना है तो कंट्रोल और माइनस। तो इस तरह से आप अपनी रो को कंट्रोल और माइनस से डिलीट भी कर सकते हैं। रो को डिलीट करने का एक और मेथड भी है। आप यहाँ पर आएँ, ये होम टैब के अंदर ये सेल्स ग्रुप है, यहाँ पर ये डिलीट नाम की ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिलीट शीट रोज। आप यहाँ से डिलीट शीट रोज पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं या आप आर को प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वो रो डिलीट हो चुकी है।
अगर आप एक ही समय पर एक से ज़्यादा रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि आपको एक समय पर एक से ज़्यादा रोज को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। जितनी रोज को आप सिलेक्ट कर लेंगे ये उतनी रोज को डिलीट कर देगा। अगर आप एक ही सेल को सिलेक्ट करके अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही सेल को सिलेक्ट किया है, रोज कितनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ, 4 रोज में सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट किया है और कंट्रोल और माइनस को प्रेस करूंगा तो वो डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आप चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स ना आए तो आप इन चारों रोज को इस प्रकार सिलेक्ट कीजिए। ऐसे सिलेक्ट करने पर, रोज को सिलेक्ट करने पर अब वो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। अब आप कंट्रोल और माइनस को इकट्ठा प्रेस कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल और माइनस को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 रोज डिलीट हो चुकी हैं। दरअसल रोज डिलीट नहीं हुई, रोज का कंटेंट्स डिलीट हो गया और नीचे वाली रोज के अंदर जो कंटेंट्स था वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब रो 2 में जो डेटा है वो कौन सा है, फिफ्थ रिकॉर्ड है। पहले 4 रिकॉर्ड अब ऊपर नहीं है। जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो यहाँ पहले शो हो रहा था, अब वो यहाँ पे इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने पहले 4 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया है। इस तरह से आप किसी एक फाइल, एक वर्कशीट के अंदर एक रो को डिलीट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा रोज को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। रोज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल और माइनस को प्रेस करें तो रोज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे यकीन है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कोई वैल्यू लगी है तो इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।